गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय सिया राम। वेलकम टू डेली ब्लॉग डे 15। जैसे कि आप देख रहे हो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है रोड से। तो आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको बताएंगे ब्लॉग के एंड में। तो तब तक आप ब्लॉग में बने रहें और अच्छे अच्छे व्यूज़ का नज़ारा लेते रहें, क्योंकि आज एक काम था। जैसे आपको बताया था, मेरा मंडी का तो है ही है काम, सब्ज़ी फ्रूट ड्राई फ्रूट का। उसके साथ साथ मेरी आर्मी सप्लाई का भी काम है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे जाना पड़ता है कभी कहीं तो कभी कहीं। तो उसी के रिलेटेड हम जा रहे हैं आज एक ऐसी जगह, यहाँ पे भी हमारा आर्मी का सप्लाई है। तो ये जो है मुकेश, ये है सुनील, तो हम तीनों साथ जा रहे हैं। तो थोड़ा काम था वहाँ पे, तो बने रहिए, आपको आगे बताते हैं। देखो कितने प्यारे रोड बन गए हैं। भाव देना होना नहीं, तेल कुथे गया और नशा ले दिंदा होना इसी ते उसी तेल दिंदा होना। नशा भी शराब भी नहीं कैप्सूल है ने अखर नसीया तक मारिए नसीदा गड्डी स्टार रखी बंद उड़ गई थी। अखर नसीया ते असे फड़ी लेंदा अगू नंगे पैरे ही। एक दी पहला उसी तक दे जेडी नसीया हां ओही अखर नसीया कारम वाला दा अपने तरसा तो रस्से कने बंदा फिर ना ये हाल है साले कदे नहीं कामयाब हो सकता। जिस बंदे ने धोखेधाड़ी सीखी ली होए ना, साले दी रोटी खर्चा दे रहे दी, पैसे दे रहे, हर चीज दे रहे टाइम पे। महीना तेरा होंदा दी कन्ने तनखा ही जांदी। ये हम बात कर रहे थे अपने ट्रक ड्राइवर की। आज से 6 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर था हमारे पास, तो उसने बड़ा हमें धोखा दिया। उसने डीजल भेज देना ट्रक का, कभी कुछ तो कभी कुछ, रोज़ हर तीसरे दिन नया खर्चा। तो एक दिन यहाँ पे इस एरिया में उसको पकड़ लिया ट्रक वालों ने। तो उनके ट्रक से डीजल चोरी कर रहा होगा, तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर उन्होंने रात को हमें फ़ोन किया। तो ये हाल है, किसी पे इतना भरोसा करो। देखो सैलरी भी टाइम पे दो, हर चीज़ दो, फिर भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हों तो फिर कैसा लगे। तो ये हालत है, बंदा क्या ही बोल सकता है इन लोगों के बारे में कि किसी के बारे में आप अच्छा सोचो, उसका घर चलाओ और आपके साथ ही वो धोखाधड़ी करे। कितने प्यारा व्यू है। एक टाइम होता था यहाँ पे जाने के लिए कम से कम भी, तो आज जब हम 3 घंटे में ड्राइव कर लेते हैं, कम से कम 8-10 घंटे लगते थे इधर। ये ऐसी रोड थी, बड़ी बुरी हालत थी इस रोड की। बट विद टाइम सारा कुछ मोदी सरकार को, जब से वो आए हैं, तो उनकी वजह से हमें कनेक्टिविटी फास्ट मिल गई हर जगह की। चाहे आप कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर इंडिया, फ़ायदा तो है ही है। हाँ ये है, रोड्स में प्रॉब्लम है, गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, बट वो चलता रहता है। वो तो अब रोड बनी है तो वो टूटेंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो बनी रहेंगी। हम अपने घर का ही फर्श बनाते हैं तो वो भी 2-3 साल बाद टूटता है। मार्बल है या वो टाइल, अभी उस पर कितना ही कोई बहार डल रहा है। यहाँ पे तो ट्रक चल रहे हैं, हर चीज़ें चल रही हैं, बारिशें, हर टाइप का वेदर, ये रोड सहती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बट हाँ वो गलत है, जो बनते ही टूट जाती है चीज़ें, वो गलत है। बाकी ऐसी चीज़ें अगर ये 3-4 साल बाद टूट भी रहा है, तो क्योंकि लैंडस्लाइड्स होती हैं, बारिशें होती हैं, बर्फ़ पड़ती है और हैवी व्हीकल्स चलती हैं, ट्रक चलते हैं, तो उसकी वजह से मानते हैं टूट जाती है। बट वो चीज़ें गलत हैं जो बनते ही टूट जाते हैं, जैसे कठुआ में हुआ, सांबा में हुआ, जम्मू में, और आगे भी और भी जगहें होता है जो, वो गलत है। वो चेक करना चाहिए इनको। बाकी तो एक नंबर है सब कुछ। ऐसी ऐसी जगह कनेक्टिविटी आ गई है, रोड्स आ गई हैं, तो जो 10-12 घंटे का सफ़र होता था वो आधे से भी कम का रह गया। तो ये ऐसा रास्ता है ना, ये 8-10 घंटे का था, अब 3 घंटे का रह गया। तो मुझे लगता है और 1-1.5 साल में ये 3 घंटे से आके 1.5-2 घंटे ऐसे में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो कितनी प्यारी, कैसे कैसे पहाड़ियाँ काटी हुई, कितना प्यारा व्यू आता है। आगे पीछे देखो पूरा आसमान साफ, आज क्लियर स्काई है, तो मौसम इतना अच्छा था, धूप भी अच्छी निकली हुई थी। तो ऐसे मौसम में ना ड्राइव करने का भी मज़ा ही अलग है। ये देखो ऐसे मौसम में तो ड्राइव भी कितनी अच्छी होती है। पहाड़ियाँ देखो,
तो जो लोग यहाँ पे जाते हैं उनको पता है कि ये जो है ना, टी स्टॉल, ये आ गया टी स्टॉल। तो जो यहाँ से लोग जाते हैं उनको पता है यहाँ की कि कितनी टेस्टी चाय, पकोड़े कितने टेस्टी होते हैं। यहाँ पे हर टाइप के पकोड़े मिलते हैं, मिक्स पकोड़ा, प्याज पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, और चाय भी बहुत टेस्टी होती है। तो फिर हमने इसी के साथ यहाँ से चाय ली, साथ में पकोड़े खाए। तो फिर हमने चाय पकोड़े खा के फिर यहाँ से गाड़ी में बैठे निकलने के लिए। तो मैंने इनको बोला पानी की बोतलें वगैरह रख लो, क्योंकि फिर पानी के लिए बार बार रुकना पड़ेगा, फिर आगे लेट हो गए ऑलरेडी बड़े, और लेट हो जाएंगे ऐसे। तो फिर इतनी देर सुनील अंदर गया वापस, फिर ये लाया पानी की बोतल, पीछे आ गया। आज 15 दिन हो गए मुझे कंटिन्यूटी में ब्लॉग करते हुए। जब पहला ब्लॉग बनाया था मैंने सोचा नहीं था कि मैं 15 दिन की इतने दिन तक बना लूँगा। मैंने सोचा था एक आधे दिन में ही शौक चलो पूरा करेंगे, बना के देखते हैं। जब पहला ब्लॉग बनाया था इतनी नर्वसनेस थी मेरे को, बोलने में प्रॉब्लम, हर चीज़। ऐसे जो मर्जी बोल लो आप सामने, बट ऐसे यहाँ पे ना अजीब सा ही था थोड़ा कि ब्लॉग कैसे बनाएंगे, कैसा रिएक्शन आएगा लोगों का, किसको अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, कोई देखेगा भी नहीं देखेगा। तो आज 15 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हमारे, तो व्यूअरशिप भी अच्छी खासी आ रही है हमारे अकॉर्डिंग, की नया चैनल बनाने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अभी तो कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि काम बिजनेसमैन बंदा क्या ही करेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता नहीं है। अब जैसे बाकी होते हैं वो अपनी दुकानों की प्रमोशन करते हैं या क्लोथ्स वगैरह दिखाते हैं। अब हमारे इधर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या ड्राई फ्रूट होते हैं, तो उसमें क्या ही बंदा करे। हमारा वो ऊपर से होलसेल का काम है, तो वो वीडियोस बनती नहीं है, वो सुबह सुबह बिक जाता है सारा। इतना टाइम होता नहीं है कि उसकी वीडियो बनाए, क्योंकि जब बेचने होते हैं हमारा स्टाइल ही अलग होता है, वो हाथों से बिकता है। चाहे फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, वो रुमाल रख के वो हाथों से बिकता है, वो अलग ही एक ट्रेंड है। आपको हाथों से बेचना पड़ता है, वो उंगलियां से। मंडी की अपनी टेक्निक है बेचने की, मुंह से नहीं बोलना पड़ता रेट, तो वो हाथों से ही रेट होते हैं ये सारे ना। तो उसकी क्या ही वीडियो बने, जब तक वीडियो बनेगी तब तक सारा बिक गया होगा। ये फिल्में च नहीं होता, बॉलीवुड फिल्में च अगे पीछे पीले फुल, इन्हें क्या आखदे पीले फुल्लें ही ये सारे हैं। हाँ, जियां वो शाहरुख खान दी एक फिल्म आया हा गाना जेड़ा लंडन तू आंदा इंडिया, ट्रेन च जेड़ा ले जाता लास्ट काजो, हाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो सारे इयां करदा नहीं, और बाद ही और एक्शन वायरल होया है। साफ रोड ही थल्ले वाड़ी गड्डी, दिख साफ ती रोड ही थल्ले वाड़ा गड्डी, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੂਵੇ ਰਸਤੇ ਗਿੱਜੀ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਰੂਤੀ ਜਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਈਆ ਨਾ ਕਨਈਆ ਕੋਲ ਕਰੇਟਾ ਹੀ नहीं, उसी आता भी जिथे खड्डा दे स्पीड ब्रेकर हो ना उन्हें उधर ही मारनी गड्डी। देखो कुदरत का भी क्या खेल है, पीछे इतनी ग्रीनरी थी, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल बंजर ज़मीनें, सारे सूखे हुए पेड़ दोनों तरफ। तो अब थोड़ी सी आगे आओ फिर से ग्रीनरी आ गई। क्या है कुदरत का, कुछ समझ आता किसी को कि यहाँ पे देखो पूरी ग्रीनरी और पीछे पूरा ऐसे सूखा हुआ था। तो यहाँ पे भी सामने ग्रीनरी है, बाकी पीछे वाली साइड सारा सूखा हुआ है। ये देखो सारा सूखा हुआ पड़ा हुआ, तो ये आगे ग्रीनरी, ये है, इसको कहते हैं कुदरत, नेचर। ये आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंग सा व्यू है यहाँ पे। व्यू कि पहाड़ियाँ देखो, कहाँ कहाँ से रोडें काट के इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं। और यहाँ पे भी ये नहीं है कि लोग नहीं रहते, यहाँ पे भी लोग बसते हैं। ये मेन रोड से मैं कम से कम कोई 30-40 किलोमीटर अंदर आ गया था, मेरे को अंदर भी काम था एक। तो ये देखो कि कितना प्यारी चीज़ें हैं। ये देखो व्यू, देखो ग्रीनरी, कितनी ग्रीनरी, सरसों कितनी लगी हैं यहाँ पे, लोगों ने लगाई हुई हैं। लोगों के घर, दुकानें खोली हैं लोगों ने यहाँ पे के रहने की। ये लोग यहाँ पे भी बसते हैं, ये नहीं है कि मेन में ही बसते हैं सिर्फ, लोग अंदर भी बसते हैं। ये गन्ने लगे हैं यहाँ पे। तो बाहर की हम लोग शहर वाले लगते हैं पैसे के पीछे भागने, तो बट यहाँ के लोग देखो, ये भी तो लोग जी रहे हैं। कितनी सुकून की ज़िंदगी है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं।
हमारे जैसे लोगों को पैसा, दिन रात पैसा के लिए भागना पड़ता है कि बस आज इतना है, कल इससे ज़्यादा होए, कल 3 गुना होए, परसों इतना होए। बट इन लोगों को देखो कितने रिलैक्स होके रहते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे देखो कितनी शांति है। हमें 1-2 दिन ही यहाँ पे आते हैं तो अच्छा लगता है। अब हमें बोलें यहाँ पे रहना पड़े, हम रह नहीं सकते। बस ये हम विज़िट करने के लिए आ सकते हैं क्योंकि शांति है यहाँ पे, नेचर की फ्रेश एयर, सब कुछ, पोल्यूशन नहीं, क्योंकि गाड़ियों के इतना वो नहीं है यहाँ पे चलना, तो पोल्यूशन कहाँ से होएगा। ऊपर से पेड़ इतने हैं, ग्रीनरी हर जगह, फसलें उगी हैं, फिर वो उगी हैं। अब हमें लोगों को चाहिए होता है ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें कि हमारे घर बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाए। बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे ना, तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम लोगों को एक क्लिक पे सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं, तो वो यहाँ पे मिलेगी नहीं। बट यहाँ पे देखो टनल बन गई है, एक पुराना रास्ता भी है यहाँ पे जाने का, बट ये नया रास्ता बना टनल वाला, तो हमने वही चूज़ किया कि हम ट्राई देखें तो सही कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। पिछले 6 महीने में ही ये खुला है, अभी 2-3 महीने हो गए खुले हुए, पहले बंद था। तो टनल के बाहर निकलते ही व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। पेड़ लगे हैं, अभी आधे से ज़्यादा तो काट ही दिए हैं इन्होंने। ये देखो कि रोड्स की, पहाड़ियों की कैसी कटाई की हुई है इन्होंने कि लोग यहाँ पे बोर नहीं हुए, अलग अलग चीज़ मिलते रहे। हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक नई कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है। कहीं पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं, सेंटर से रोड होती है। ये देखो कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल छोटी सी सिंगल रोड है, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हैं एट अ टाइम। आज एक सामने से आ रही हो कि यहाँ से जा रही हो, 2 गाड़ियाँ इकट्ठी जा ही नहीं, निकल ही नहीं सकती यहाँ से। बट देखो कि कितना प्यारा यहाँ से नज़ारा आ रहा है। और सामने वाली पहाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है, जूम करके देखो। ये देखो, ये नेचर का फिर यहाँ पे चीज़ें अलग है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि इस चीज़ का, बट मुश्किल भी होती है उन लोगों के लिए कि पहाड़ियों से उतरना, सामान लेके चलना। कहीं कहीं तो बर्फ़ होती है, तो राशन 6-6 महीने का उनको स्टोर करना पड़ता है कि रास्ते ही बंद होता है 6 महीने का नीचे आने का। बट वही है ना कि अब जो लोग रह रहे हैं वो सरवाइव करना उनको पता है कैसे करना है। घर देखो, यहाँ पे भी घर बने हैं, तो सोचो यहाँ पे सिर्फ एक BSF की गाड़ी थी और कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। फिर हम वहाँ से अपना काम ख़त्म करके निकल गए, और किस किस को पता चला हम कहाँ आए हैं अभी तक। किसी ने गैस लगाया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हम कहाँ गए थे, कौन सी साइड थी ये, कौन सा एरिया था ये। तो हम आए थे, ये आ गया। यहाँ पे राजमा चावल बहुत अच्छे मिलते हैं। वापस आते टाइम बज गए थे 8:30-9, तो यहाँ पे ब्रेक मारी, मैंने कहा डिनर ही कर लें। तो ये है बामला एरिया। हम आए थे रजौरी काम से, आर्मी में, तो वो हमने ख़त्म किया, तो फिर हम निकले ये बामले का एरिया। कि रात को देखो, अभी इसके आगे देखना कि बिल्कुल कैसी, ये तो मार्केट है, फिर भी थोड़ी चहल पहल होती है। आगे तो सुनसानियत ही होगी यहाँ पे भी, क्योंकि रात को इतनी यहाँ पे रोड चलती नहीं, बिजी रोड नहीं होती है। सुबह दिन को या सुबह ही जल्दी यहाँ पे रोड चलती है। फिर हम आगे जंगल वाले एरिया में, यहाँ से ये जंगल का एरिया है यहाँ का ना, ये भी कोई ऑलमोस्ट 20-25-30 किलोमीटर का। ये भी अभी कट जाएगा जब ये टनल खुल गया ना, ये वाला चौकी चौरे वाला। फिर वापस आते हुए हम रुके अखनूर बाईपास पे बारोबार, कि मैंने कहा थोड़ी देर ब्रेक ही लिया जाए। लोग सोचना स्पीड रडार वाले कैमरे ले खड़ोते रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज का करते हैं यहाँ पे ब्लॉग एंड, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और अगर हमारे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन ही मिलेगी ब्लॉग्स बनाने की। जैसे आज पूरे 15 दिन हो गए मुझे बनाते हुए, तो अगर आप चाहते हो तो फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू पे रखूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।